तो मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए आप लोग के समक्ष में ये गंगा नदी है। गंगा नदी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। तो गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए। उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से होती है। गंगा के किनारे कुछ प्रमुख स्थल हैं। ऋषिकेश है, जैसे हरिद्वार है, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र है। और ये इसकी ये लंबाई लिखी हुई है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर यमुना देखो, यमुना उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री शिखर से है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा है। ये गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाते हैं तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। कुछ अगला पॉइंट और आपको दिखाते हैं। इसके बाद में ये नर्मदा है। नर्मदा देखिए, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक, यानी अमरकंटक से अमर सागर तक है। फिर बहाव अगर देखा जाए तो ओंकारेश्वर, मांगघाता, शुक्ल तीर्थ, भीड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि। फिर सती अनसुईया का मंदिर भी इसी मतलब पास में ही बना है। लंबाई 1300 किलोमीटर है। इसके बाद में गोदावरी है। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। आप ये बाई फिगर बगल में देख सकते हैं। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकल कर गंगा सागर में मिलती हैं। बहाव अगर देखा जाए तो पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि हैं। ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती हैं। यानी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी को। इसकी लंबाई आप नोट कर सकते हो 1450 किलोमीटर। इसको दक्षिण भारत का गोदा मतलब गंगा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए। इसके बाद में है गंडकी। इसका उद्गम स्थल है नेपाल में, मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव अगर देखा जाए बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। गंडकी, इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। यानी शालिग्राम इसी से प्राप्त किए जाते हैं, किससे? गंडकी से। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र है। तो उद्गम स्थल इसका पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। यानी बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि। तिब्बत में इसको शापो तथा अरुणाचल में व असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इस सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इधर बाई फिगर सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ। फिर ये सिंध है। तो सिंध नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। सिंध को उद्गम स्थल यहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता भी निवास करती थी, इसी नदी के किनारे। उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। फिर आता है सरस्वती। तो इसका उद्गम स्थल हिमालय है। बहाव है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए सिंध सागर, अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में ये ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। फिर मैं एक नेक्स्ट पेज पर आपको ले चलता हूँ। ये कुछ पंच सरोवर हैं जो हिंदुओं की श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर माने गए। जैसे कौन कौन से? एक बिंदु सरोवर है, एक नारायण सरोवर है, पंपा सरोवर है, पुष्कर झील और मानसरोवर झील। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोग को विधिवत बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अदरवाइज लाइक और शेयर जरूर करिए मेरे दोस्त।